जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वंदे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे 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 परम पावनं प्रियतम रूपं परम पावनं प्रियतम रूपं परमेशम शुभ शक्ति स्वरूपं सर्वाधारं महासुखकन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं शरणागत जन पालक शरणं मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। शरणागत जन पालक शरणं विघ्नहरं सुख शान्ति करणं परमपदं मंगल अरविन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं 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 सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं
सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 533 533। देखा वानर हननती अंगद ने कर को, दौड़ा वज्र दृष्ट पर वह करने को लो, लपक झपट कर छीन कर उसकी ही तलवार, अंगद ने उसका तभी सिर पर दिया उतार। भागे असुदर सभी पुर को पिछले पैर, मरे कटे अनगिनत जन राघव से कर गए। भेजा अंकम्पन को तब रावण ने उसका, कहा उसे जा मार कर शत्रु को दो निकाल। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। अकंपन बहुकंपनकारी चला तभी ले सेना भाई, मार्ग भूमि को धमधमाता जाता जन पशु तरु कंपाता। उसने दल बंदी जो बांधी चली वेग से वह जो आंधी, पशु पंछी लग भाग जाते दर्शक बीते थर थर रात। दोनों दल की हुई बढ़ाई सर्वहनन अति मार पिटाई, सर्व दिशा में तीर खड़ा नहीं देता दिखाई। सर सर बरसे सर नुकीले, अंग अंग पर के कर ढीले। फर फर चलती थी तलवारें यथा वेग से विद्युत धार, करती कटाकट कटुकटारी फट फट जाती बर्छी बारी। तड़ातड़ गिर रही थी गोली, वीर देह को करती पोली। असुरों ने दी मार करारी, वानर सेना मन से हारी। भाग पड़ी अति चोटे खाती, पीछे फिर छुपा कर छाती। तीन तेरह की तौब आई, हनुमान हुए तभी सहाय। काम्बत भी ली उसने सेना, लिया तभी देने के लेना। तीन तेरह की तौब आई, हनुमान हुए तभी सहाय। काम्बत भी ली उसने सेना, किया तभी देने के लेना। सो बहुत हनन हुआ और बहुत ज्यादा, और वहां पर अब अंगद जी को कोप चढ़ गया और उन्होंने फिर अपना वह करने लगे और लपक झपट कर सब कुछ रावण ने उसका बहुत बहुत अनगने मारे गए। सो अब आगे धमधमाता हुआ और फिर आंधी की तरह आए और युद्ध चल रहे। दोनों दल की बहुत जोर की भिड़ाई हुई। सर्व दिशा में इतना ज्यादा हो रहा था, तीर चल रहे थे और फिर असुरों ने बहुत बहुत भारी मार दी और फिर से वानर सेना पर खूब
खूब हुआ। अब जब इस तरह की नौबत आई तो फिर हनुमान जी आए और उन्होंने सेना को थामा और फिर आगे कार्य करना शुरू किया, है ना। नेता आए आगे बहुत उत्साह से, और फिर वहां पर सारे ऑफ कोर्स जब नेता आए स्ट्रॉन्ग, और फिर हनुमान जी आए तो उनको देखकर तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। सो बहुत बहुत सुंदर दिन रहा आज। आपने देखा भी होगा राम उपासना बहुत सुंदर गई, और हमारे यहाँ सत्संग भी बहुत सुंदर रहा सुबह का, और बहुत बहुत कृपा बरसी सत्संग में भी बहुत ज्यादा। महाराज स्वामी जी महाराज की बहुत 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 फुल प्रेजेंस बहुत सुंदर रहा, बहुत ही आनंदमय रहा। और बहुत बहुत कृपा हुई, और हो सकता है कहीं कहीं साधकों ने अपनी तरफ से प्रयास डेफिनेटली किए कि हमारा जो सत्संग है वो आध्यात्मिक केंद्र की तरह चमके और आध्यात्मिक केंद्र की तरह विख्यात हो, और ये सबके अपने डिसीजंस होते हैं। बहुत सारे महाराज ने कहा प्रवचन में कल परसों भी कि बहुत सारे केंद्र हो गए हैं, बहुत सारे सत्संग भी होते हैं, वहां पे सबके अपने चयन है, अपने अपने साधक है, अपनी अपनी साधना, अपने अपनी सोच के, राइट। और कैसे चयन लेते हैं वो सब इंडिविजुअल है। और कई जगह पे हम देखते हैं कि बिल्कुल बातचीत नहीं होती, चाहे साधना सत्संग में भी बातचीत बहुत होती है और बातचीत चल रही होती है, और जो कि आध्यात्मिक वो तो बहुत ही जबरदस्त हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड्स का है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसा नहीं देखना चाहूंगी, और कि अगर मुझे प्रभु लेके जाएं, जो कि बहुत वर्ष हो गए हैं, और अगर उसका स्तर गिरा हो तो मुझे नहीं लगता मुझसे मैं उसे देख पाऊंगी। या इसलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हमारे पास जो इतनी सुंदर धरोहर है हम अपनी तरफ से कैसे करें। ये अपनी तरफ से ही होगा, हर का अपनी तरफ से ही होगा। किसी ने कोई बात करनी है वो करता जाएगा, पर हम अगर उसे स्टॉप करके आगे निकल जाए, बोलेंगे कि हम इशारे से करेंगे कि आई कॉल यू, खत्म हो जाएगी, वहीं पे खत्म हो जाएगी वार्तालाप। तो ये साधकों को खुद करना है, हम दूसरों को नहीं सिखा सकते, राइट। हम बहुत बड़े बड़े साधक है, बहुत उच्च कोटि के साधक है, बड़ी अनेकों सिद्धियों वाले साधक है, राइट। हम लोग तो मात्र घास हैं, हम थोड़ा ना दूसरों को सिखा सकते हैं, लेकिन अगर जो महाराज सिखाना चाहते हैं वो तो फिर बात आएगी। और स्वामी जी महाराज ने बहुत क्लियरली हर चीज लिखी है, और प्रवचन पीयूष में उन्होंने लिखा है कि अध्यात्म की बातें हर एक से नहीं की जा सकती, राइट। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम करें ना, वो भी नहीं ठीक है। ये लाइन उन्होंने लिखी है कि ऐसी भी बात नहीं है कि जो हम करें ना उसकी बात, क्योंकि करनी तो है। ना जाने कौन ग्रहणशील बैठा है जो कि जिसे बहुत पसंद आई बात, और जिसको मन में लॉक एंड की तरह होगी। और जैसे हमें कल मिला प्रसाद इतना भारी भरकम कि मनाली में कैसे उन्होंने इनवाइट किया सभी साधकों को कि जो भी सेवा करना चाहते हैं आगे आए। और तो ये महाराज का तो बहुत देर से चल रहा था इस तरह का, क्योंकि मुझे एक प्रश्न भी आया था जो मैंने लिया नहीं था, वो उसी ग्रुप में लिया। और महाराज तो बहुत देर से इस तरह का जो था, और बहुत सुंदर उनका आशीर्वाद मिला। और जो उन्होंने आदेश दिया वो है पक्षपात रहित केंद्र, जहां भेदभाव नहीं है, बड़े केंद्र हैं। और ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबको जरूरी नहीं प्रोसेस कर सकेंगे चीज, राइट। और पर आई थिंक क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि समझ आती है, तो आई थिंक समझ तो सब जाएंगे, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना
वो तो वही कर सकते हैं, वो तो शूरवीर ही कर सकते हैं, राइट? वो तो शूरवीर ही कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि आज भी महाराज, आज के प्रवचन पीयूष में भी, सत्संग में स्वामी जी महाराज ने यही किया कि ग्रंथ पाठ पढ़ रहे हैं, कल भी किया, परसों कल भी किया। तो ये कुछ दिनों से गुरुजनों का चला आ रहा है कि ग्रंथ पाठ तो कर लेते हैं, पाठ तो रखे होते हैं, पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। और आज हमें प्रवचन पीयूष में भी यही प्रसाद मिला कि रामायण जी का पाठ करते हैं, पर हमें बहुत अच्छे लगते हैं राम जी, माँ सीता, हनुमान जी, लेकिन जब हमारी बात आती है इम्प्लीमेंट करने की तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये गुरुजनों का वो है कि भाई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, जो चीज पढ़ रहे हैं, जो चीज करी है उससे पढ़ छड्डी है, और दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, राइट? सो आई थिंक कि इवन दो सबके बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि वे इम्प्लीमेंट करने में चूकेंगे, वो सबका अपना अपना डिसीजन होगा। देखिए, और जैसे हम डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, हमारे चयन ही हमारा नेक्स्ट द्वार खोलते हैं, सिंपल बात है। और जैसे चयन लेते जाते हैं वैसे वैसे द्वार खुलते जाते हैं। सो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन चॉइसेस, व्हाट चॉइसेस वी मेक। सिंपल सी बात है। कितना सुंदर मनाली ने एग्जाम्पल रखा है कि यू मेक इट ओपन। जो संसारी होंगे वो क्या करेंगे? लेट्स सी द कंपैरिजन। संसारी जो होंगे, जो संसारी सोच के लेबल्स के साथ है, राइट, वो क्या करेंगे? अपने फेवरेट्स जो हैं, जो पता है ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये मेरी सुनता है, इसकी वाइब्स मेरे से मिलती है, वो क्या करेंगे? या फिर किसी प्रलोभन के कारण उसे लेंगे अपने पास और क्या करेंगे? वो दे देंगे, कार्य दे देंगे करने के लिए। लेकिन सबको तो पता ही नहीं चला, राइट, कि भाई हमें यहाँ पर सफाई होती है। हमें सफाई के लिए जो साधक इंटरेस्टेड हैं, प्लीज अपने नाम दीजिएगा। नाम देने के बाद वो अलग बात, उसके बाद कि जिसका चयन होता है वो राम इच्छा। लेकिन सबको पता तो चलना चाहिए कि भाई सफाई के लिए साधक रखे जा रहे हैं, सो मैं भी कर सकता हूँ, मेरा भी मन करता है। हो सकता है हम सक्षम ना हो, दैट्स फाइन। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो वही चीज आ गई, गुटबंदी आ गई। तो ये गुटबंदी जो है, ये संसारी सोच है, ये आध्यात्मिक सोच नहीं। आध्यात्मिक को तो किसी से कोई पर्सनल देह से लेना ही नहीं देना। आध्यात्मिक के लिए तो सब ओपन है, सब कुछ ओपन करते हैं। उसके बाद जो जिसे परमेश्वर लेके आना चाहते हैं वे लेके आते हैं, राइट। और ये हमसे महाराज ने करवा रखा है। हमारा जो ऑनलाइन सत्संग होता है वो ऐसे ही बेस्ड होता है। यहाँ तक कि शेयरिंग ड्यूटीज भी, यहाँ तक कि साइन अप्स भी अनाउंस किया जाता है कि भाई जो साइन अप कर सकते हैं और डिफरेंट जप यज्ञ और या जाप के लिए साइन अप क्रिएट करना चाहते हैं, आइए लीजिए ड्यूटी। सो कुछ आते हैं, जिनको आता है, जो कहते हैं कि नहीं हमें सीखना है, हमें भी सीखना है, तो उनके लिए अलग प्रोविजंस बनते हैं, राइट। और सबने फॉर्म भरे हुए, जो अमृतवाणी जी गाने की ड्यूटी लेना चाहती, शुरू में सबने भरे। और कितने लोगों ने ड्यूटी ली कि हमें हारमोनियम नहीं आता। और आज देखिए जिन साधकों ने ड्यूटी के लिए हाँ किया, और आज देखिए वे सारे के सारे साधक आज हारमोनियम के साथ बजा रहे हैं। ये ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं किया कि भाई अगर आगे जाके जैसे मुझे इच्छा है, प्लीज मुझे ड्यूटी दीजिए, हम ड्यूटी देते हैं तो महाराज के साइंस होते हैं, इंटरनेट नहीं चलेगा, माइक नहीं चलेगा, माइक ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पे महाराज साइंस दे रहे होते हैं। हम इसको बंद करके फिर एक और ड्यूटी देते हैं, चलो यहाँ नहीं, दिखा तो देते हैं क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, कहीं और चलो दे देते हैं क्योंकि इंटरेस्टेड है, फिर महाराज आउट करते हैं। तो फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो महाराज की इच्छा। लेकिन हम एज ए साधक भेदभाव ना करें,
पक्षपात ना करें, दिस इज सर्वोपरि, राइट। ये काम, ये चीजें वो नहीं बोल सकते जो पक्षपात रहित हैं। जो पक्षपात करते हैं वो ऐसी बातें नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सारे जीवन में पक्षपात किया है, निरपेक्ष नहीं रहे हैं, राइट। तभी तो फिर जब इस तरह का निर्णय लेना है कि भाई हम खोलें और ड्यूटीज के लिए साधकों को, नए कार्यकर्ताओं को इनवाइट करें, आइए हम लोग और चेंज करते रहें। अगर आपके पास बहुत सारे साधक आ गए तो जरूर कीजिएगा कि भाई हम इस मंथ में, जनवरी मंथ में ये साधक की ड्यूटी लगी है, लगा दीजिए ऊपर कि जिन जिन साधकों ने अप्लाई किया था उनकी ड्यूटी लगी है, वहां से चुनेंगे। ये तो होता है कि आपके पास जो साधक आते हैं, फिर आप उनको देखते हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, फिर वहां से चुनते हैं। क्यों ये सब क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम एक आध्यात्मिक संस्था है, एक आध्यात्मिक केंद्र है, और हम उसे ग्रो करवाना चाहते हैं। हम उसे स्टैग्नेंट नहीं रखना चाहते, हम उसे संसार से भिन्न रखना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर भी जैसे होता है कि यहाँ पर भी अगर संसारिकता ही दिखे, महाराज कहते हैं, तो फिर क्या फायदा, isn't it? So इसलिए बहुत सुंदर कदम लिया मनाली ने, और फिर महाराज ऑफ कोर्स आए अपना बहुत सुंदर आशीर्वाद देने कि चलो भाई, पक्षपात बहुत जगह होता है, सत्संगों में होता है, जाति भेद कितना ज्यादा होता है, राइट। और मुझे कौन से, मेरे मन को कौन से अच्छे लगते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। ये लोग ही यहाँ बैठेंगे, ये नहीं करेंगे, इनको ये नहीं दे सकते, हम इनको अकोमोडेट नहीं कर सकते, बहुत है। पर ये तभी है, ये इसलिए है क्योंकि जो साधक हैं वो संसारी सोच के हैं। वो उन्होंने ऐसे मैनेजमेंट के काम अपनी वर्क प्लेस में किए हुए हैं और वहां पर तो संसारिकता निभाई है। पर महाराज कहते हैं जो आध्यात्मिक होगा वो सत्संग में भी वैसा व्यवहार करेगा, अपने कार्य क्षेत्र में भी वैसा व्यवहार करेगा, अपने घर में भी वैसा व्यवहार करेगा, उसके व्यवहार में चेंज नहीं आएगा। जो यहाँ बैठ के, सत्संग में बैठ के जिस तरह प्रभु से व्यवहार करता है, वैसे का वैसा वो सबके साथ करेगा, इस तरह से। सो ये चीज है। ये नहीं कि इसके साथ तो मैं ऐसा व्यवहार करूंगी, उसके साथ तो मैं वैसा व्यवहार करूंगी, और फलाने के साथ डिफरेंट। ये तो टोटल संसार है कि नहीं? हम जानते हैं है, राइट। हम जानते हैं ये है। और तो इसलिए ये बहुत सुंदर आदेश दिया था। हम तो करते हैं फॉलो, हमारा तो ये संकल्प भी रहता है बहुत ज्यादा रामोपासना में, क्योंकि स्वामी जी महाराज को तो पसंद ही नहीं है पक्षपात। सो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आप को कि मैंने किसी के साथ तो नहीं पक्षपात किया, किसी को ऐसा तो नहीं किया, किसी को वैसा तो नहीं किया। तो ये तो हम तो देखते हैं। पर आई गेस बहुत ज्यादा भेदभाव कहीं ना कहीं हो रहा होगा जो महाराज ये चीज लेके आए। और ये फिर अब चयन पे हैं। जो केंद्र पॉजिटिव चयन लेंगे अपने केंद्र को आध्यात्मिक बनाने के लिए, वो केंद्र बनता जाएगा, वो केंद्र ग्रो करता जाएगा, वहां मस्ती, वहां राम नाम गूंजता जाएगा। लेकिन जहां हम ऐसी चीजें नहीं लाते, वो एक संसारी बन के रह जाएगा। सो हमारा तो महाराज देखिए किस तरह करते हैं। तो और मेन बात है, हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों को बताते हैं, है कि नहीं? हम तो ऑर्डिनरी हैं, हमारा कोई लेवल नहीं है, हम तो घास बने हुए हैं, है ना। घास को बताते हैं, उच्च माउंटेन्स को नहीं बताते, उच्च बरगद के पेड़ को नहीं बताते, घास को बताते हैं कि चल भाई घास बोल है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि घास बोलेगी, उसको रिटेलिएशन आएगी,
कि वो है क्या बोलने वाली, तो वो कहीं घास कहेगी, घास घास जो मेरे गुरुदेव कहे बोलने को तो वो बुलवाते हैं और अपना अपना कार्य जो करने करवाते हैं। सो इसलिए ये चीज तो जो साधक कर सकते हैं वे जरूर करें, और हम लोग तो ऑलरेडी करते हैं ये सब, और इसलिए हमारे लिए तो कुछ नया नहीं है। पर हाँ, संसार को बताने के लिए, और हमारा केंद्र नहीं है, राइट। हम लोग तो सब मिलकर सत्संग करते हैं, वो ऑनलाइन, पर ऐसा कोई वो नहीं है। पर बाकी केंद्र तो हैं, बाकी हमारे जितने साधक हैं सब अपने अपने केंद्रों में तो जाते ही हैं। सो वहां किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो जरूर बिना पक्षपात के कार्य करें, बहुत सुंदर रहेगा। आप बहुत सुंदर बीजारोपण करेंगे, और महाराज को जो मनाली ने बीज डाला वो बहुत सुंदर लगा, और जिसका कि वो डेफिनेटली बहुत सुंदर विस्तार करना चाहते हैं कि भाई हाँ, सबको अपॉर्चुनिटी मिले, सब आए, सब मिलकर सेवा करें, सब करें। या ये नहीं कि एक को बोल दिया, दो को बोल दिया, जिसका मन करे वो रुक सकता है, बिल्कुल रुक सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इस तरह से ये है आध्यात्मिक संस्था। और या उसके ऊपर इंचार्ज तो है, वो तो गाइड करेंगे भी, कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ हाथ नहीं लगाना, कहाँ क्या करना है, कहाँ नहीं करना। ऑफ कोर्स वो एक्सपर्ट्स है इसमें, पर ओपन तो करना ही चाहिए कि सेवा के लिए, भजन के लिए कौन भजन गा सकता है भाई, कौन हारमोनियम के साथ गा सकता है, ये तो करते ही हैं। पर मुझे लगता है नहीं अनाउंसमेंट होती है, पर्सनली कोई बोल दे तो वही है, पर ओपन कर दे, ना जाने कितने कितने आ जाए जो झिझकते हैं, जो सपना लेते हैं कि एक दिन हम भी करेंगे, और उन्हें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर बोल दिया जाए नहीं, हारमोनियम के साथ सीख के आइए, फिर वो मेहनत करे और हारमोनियम के साथ सीख के फिर अपने केंद्र में जाएं, तो कितनी सुंदर है, कितनी रौनक है, कितना प्रेम है इसमें। सो हम जिनको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो मेरे महाराज जो गिफ्ट देते हैं, सो हम उस पे चलते हैं। और बहुत सुंदर 2-3 बार से महाराज पक्षपात पे बहुत ज्यादा अंदर आ रहा था कि हम फॉलो नहीं कर रहे, जो महाराज हमें ग्रंथों में करवा रहे हैं वो सभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तभी तो जो ग्रंथ पाठ में लिखा है वो सबको फॉलो करना है, वो है असली चीज जो लिखा है। बाकी तो राम राम जप रहे हैं, पर बिहेवियर्स में कथनी करनी सेम नहीं है। ये फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कैसे गुरु भी करें उस तरह से, क्योंकि हमारे बिहेवियर्स, हमारे चयन उनके अनुसार नहीं है, बात तो उनके अनुसार। और गुरुजन तो सबको बहुत बहुत देना चाहते हैं, पर जब ग्रहणशील ही नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, राइट। तो ग्रहणशील होने के लिए उनका जो वे कहते हैं वो मानना तो बहुत जरूरी है कि नहीं। बिल्कुल। सो एक बार फिर से बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी केंद्र में जाकर मौन रखा, और बहुत बहुत प्रसन्न थे गुरुजन। और हम इस पर तो काम करते ही रहेंगे, ताकि एटलीस्ट मौन के में बातचीत में बहुत ज्यादा केंद्र और बहुत ज्यादा साधक इसमें इन्वॉल्व हो सके और ये काम कर सके। जो पक्षपात है वहां पर सभी का ये एरिया नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने लेवल पे जितना जैसे जैसे प्रभु ने उन्हें रखा है, वहां पर जहां जहां निरपेक्ष रह सके तो जरूर रहिएगा। या प्रश्न आया और ये साधक नहीं है, और गलती से कुछ मैसेज कर दिया था उन्होंने, फिर मैंने रिस्पॉन्ड किया क्योंकि वो साधक नहीं है। तो मैंने हेलो किया, प्रभु ने जहाँ करवाना होते राइट। फिर उन्होंने लिखना एक दिन उसी दिन नहीं किया, एक दिन बाद लिखा, और फिर उन्होंने अपना भी थोड़ा सा लिखा,
और अपनी पत्नी का भी, यंग है, यंग कपल है, और अपनी पत्नी का भी लिखा कि मुझे है जो भी उनके कंसर्न आपस में रहे थे, वो पक्ष बताया। तो उनका मेजर कंसर्न था कि वो ठीक हो जाए। वो जो है वो बहुत मेहनत कर रही हैं सादिका जी, और वे डिफरेंट ग्रुप्स में भी हैं। सो वो तो ठीक लगी हुई हैं। मैंने उन्हें बोला कि वो तो ठीक लगी हुई हैं, वे शी इज गुड, यू नो, बट तो हम आपसे स्टार्ट होते हैं। राइट, सो आपसे करते हैं। वो तो लगी हुई हैं, और बहुत वेरिड, क्योंकि रामोपासना बहुत डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं। सो वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करना, बहुत चेंजेस आ रही होती, पर सबको, परिवारजनों को, और फिर जब दृष्टि वैसी ना हो, वो कहाँ दिखती है। तो उन्होंने कहा हाँ, he was ready to work on himself। और उन्होंने मुझे, देखिए मैं अननोन हूँ, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैंने ड्रिंक की हुई थी, और मैंने उस ड्रंकर्ड स्टेट में उसे बहुत कुछ बोला, जो कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि क्या आप उसके साथ अपना जीवन स्पेंड करना चाहते हैं? एंड ही सेड यस। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। दैट वॉज ब्यूटिफुल, राइट। पहले तो यहीं से स्टार्ट होते हैं। जैसे भी हम हैं, हम पहले, हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मैरिज में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। कई नहीं भी रहना चाहते और जबरदस्ती रह रहे होते हैं, बट अगर विलिंगनेस है साथ रहने की, तो, और पता है कि पार्टनर वर्क कर रहा है अपने ऊपर, और अगर आप भी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, सो ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि नहीं? बहुत सुंदर पॉजिटिव चीज है। सो वो हंसे, कहते जैसे वो करती है वो तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊंगा। सो मैं हंस रही थी, उनका हाँ कोई बात नहीं, ये तो प्रभु जानते हैं किससे क्या करवाना है। सो उन्हें कहा कि दो चीजें कीजिएगा आप पहला तो जब भी भोजन करें टीवी ना देखें, राइट, टीवी नहीं देखें। मोबाइल भी लिखना चाहिए था क्योंकि नए लोगों को शायद जरूरी नहीं क्लियर हो। सो मोबाइल भी ना देखें। और दूसरी बात, जो भी मुंह में ग्रास डालें खाने का, धन्यवाद दें। भोजन जब भी करें, एक एक, क्योंकि एक तो टीवी के साथ नहीं करें, एक एक ग्रास लें और धन्यवाद करें, थैंक यू, थैंक यू। और फिर लिखा जो भी पिए इस पर डेफिनेटली वे हंसे, और हंसे कि जो भी पिए और खाएं। सो अगर ड्रिंक ऑफ्टन करते हैं, तो अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि ड्रिंक करने के लिए भी तो, और जो जिस तरह की कर रहे होंगे, कई बार आपकी पॉकेट में नहीं होता कुछ, फिर भी आपको वो मिल रही होती है, राइट, और उसका धन्यवाद दें। उस धन्यवाद का प्रभु क्या करते हैं ये तो प्रभु ही जाने, है कि नहीं? यस। सो सबसे पहले तो धन्यवाद से हमने आरंभ किया, और उन्हें कहा कि मॉनिटर कीजिएगा कितनी बार कर सके कितनी बार नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ थैंक यू ही करना है, और हम फिर एक सप्ताह बाद मिलेंगे। एक सप्ताह बाद मिलेंगे। कहते ठीक है, मैं जरूर करूंगा। सिंपल था, राइट, धन्यवाद करना, जो भी मुंह में जा रहा है। हम बेसिक चीजें टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या रिच फूड, रिच एवरीथिंग टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और पॉज करके कभी धन्यवाद नहीं दिया होता। बाकी चीजों पे हम फोकस हो जाते हैं, लेकिन इतनी सुंदर सुंदर चीजें प्रभु देते हैं। बहुत 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 कृपा है उनकी, बहुत ज्यादा कृपा है। बहुत गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद।
हमें तो कितने मौके हुए धन्यवाद के देते हैं, मतलब और वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। इतनी कृपा है प्रभु की, बहुत दया है, बहुत ज़्यादा दया है। और धन्यवाद ही धन्यवाद है गुरुजनों का। और बहुत ज़्यादा साधकों के रिस्पांस आए थे जब कल मौन अपने आध्यात्मिक केंद्रों में बात ना करने का, बहुत साधकों को ये भी लगा था कि मानो महाराज बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इतना सुंदर, इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया इस बात का। इसका मतलब कि डेफिनेटली आज बहुत सारे केंद्रों में डिफरेंट रहा होगा, क्योंकि ये महाराज की तो इच्छा होती है, तभी फिर इस तरह का पोस्ट आता है, तभी इस तरह से लोग सजग होते हैं और अपना ध्यान रखते हैं कि हम किस केंद्र में जा रहे हैं। कोई रेगुलर मंदिर नहीं है, ये तो बहुत जबरदस्त तीर्थ स्थान है ये हमारा, है ना। हम यहाँ तीर्थ स्थान है और बहुत बहुत ही सुंदर। सो खूब हमारे सभी आध्यात्मिक केंद्र खूब ऊंचाइयों पे जाए, पर वो उसी पे डिपेंड करता है, साधकों के चयनों पर। कैसा वो बनाना चाहते हैं अपना आध्यात्मिक केंद्र, चयन पर डिपेंड करता है। और चयन करें, बिल्कुल चयन करें, बहुत अच्छा रहेगा अगर चयन करते हैं, और ग्रो करेगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा। पर अगर गुटबाजी में, फेवरेटिज्म में और पक्षपात में ही बैठे रहे, तब तो हम जानते हैं कितनी क्या लाइफ होती है उसकी। अगर हम चाहते हैं कि कमिंग जनरेशंस इतनी सुंदर टीचिंग्स सीखे और अपनी संसारिकता भूल के आध्यात्मिक में आए, तो आध्यात्मिक केंद्र तो फिर वैसा ही अनुरूप बनना चाहिए। वहाँ के जो लोग हों, वहाँ वो प्रैक्टिसिंग लोग हों, राइट, प्रैक्टिसिंग लोग हो, कथनी करनी जिनकी एक जैसी हो, जहाँ पक्षपात नहीं आपको दिखता, लेश मात्र नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजन पक्षपात नहीं करते, तो हम कैसे पक्षपात कर सकते हैं? which cannot be possible, which should not be possible at all, it is a no। जैसे हमारे गुरुजन की टीचिंग्स हैं, हम उसके ऑपोजिट कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सो ये चलता रहेगा, जैसे जैसे महाराज चलाना चाहें हम करते रहेंगे, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।